तो दोस्तों हम पहुँचे भोलेनाथ जी के निवास स्थान पर, जहाँ पर जाने से साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के दर्शन होते हैं। वहाँ पर पहुँचकर आपके मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। तो दोस्तों हम बताते हैं कि हम वहाँ कैसे पहुँचे। और जैसा कि दिवाली थी 22 तारीख को, तो दिवाली के अगले दिन ही सुबह लगभग हम 5 बजे मैं देहरादून से निकलकर ऋषिकेश पहुँचा। और ऋषिकेश पर मुझे 2 साथी और मिले, जिनके साथ हम लोग श्रीनगर पहुँचे। श्रीनगर पर हमारे साथ टिहरी से 3 साथी और मिले, तो हम 6 साथी एक साथ मिलकर एक गाड़ी में आगे के लिए रवाना हुए। तो दोस्तों आगे बताते हैं हम लोग कहाँ के लिए गए। तो जैसा कि रास्ते में भूख भी लगती है, तो इसलिए हमने रास्ते में श्रीनगर से आगे जाके मैगी बनाई। तो मैगी बहुत ही लजीज थी, और मैगी के साथ साथ हम लोगों ने वहाँ पर चाय बनाई और मैगी और चाय का लुत्फ़ लिया। इसके बाद दिन तक हम पहुँच गए थे ग्वालदम, जहाँ पर हमने खाना भी बनाया। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं ग्वालदम, और यहाँ पे हम लोग अपना लंच की तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए पूरी टीम यहाँ पे लगी हुई है। देखिए प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पे प्याज कटिंग हो रही है, ताकि आंखों में आंसू ना आए। आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। भाई साहब बढ़िया ना, एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, शानदार। देखिए कितनी प्याज काटी इन्होंने। ये हमारा चूल्हा तैयार हो गया, और यहाँ पे हमारा बनेगा, आज क्या बनेगा हमारा, मटर पुलाव। पुलाव के लिए देखिए सारी आइटम आ चुकी है। ये मैगी हमने एडवांस में ले ली है, हो सकता है आगे कुछ वैसा इलाका है जहाँ पे कुछ ना मिले, तो वहाँ पे हम मैगी बना सकते हैं अपने लिए। और ये चावल यहाँ पे धुल के तैयार हो चुके हैं। पूरी टीम यहाँ तैयार है। ये हमारे विकास जी, गौरव, शुभम, ये विमल, नीरज। ट्रिप में अगर करेगा तो अगली बार ये पता लग जाएगा किसको लाना है किसको नहीं। अगली बार ट्रिप बनेगा ही नहीं। हमारा पुलाव बन चुका है। पर ये कच्चा है भाई, ये कच्चा है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। तो दोस्तों देखिए कल रात हम धारचूला पहुंच चुके थे, और हम अब तैयारी में हैं जाने की। अब हम जाएंगे आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन करने। ये हमारा धारचूला शहर। यार ये तो वाकई में बहुत ही ऑफ रोड है, बहुत खतरनाक लोकेशन। हाँ दोस्तों हम जा रहे हैं आदि कैलाश। आदि कैलाश जो है हमारे पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित गूंजी गांव से 35 किलोमीटर और आगे लेफ्ट साइड में, जो कि जेकोंग नामक स्थान पर स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो आगे हम आपको बताते हैं। ये रास्ता जो है आपका, दोस्तों अभी हम रास्ते में ही हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत के। तो धारचूला से काफ़ी ऊपर हम आ चुके हैं, और ये रास्ते में हमें बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा झरना दिखा। तो हमने सोचा क्यों ना इसका व्यू ले लें। तो ऐसा लग रहा है जैसे बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा झरना। हाँ, ये हमारी पूरी टीम यहाँ पे। तो ये हमने आपको दिखाया बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत ही प्यारा झरना। दोस्तों ये है सिग्नेचर बैंड, जहाँ पर लगभग सभी गाड़ियाँ फंस जाती है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर रास्ता बहुत कच्चा है, और कच्चा होने के साथ साथ ही यहाँ पर जो ये बैंड है ये बहुत ही ज़्यादा संकरा है, और संकरा बैंड काटने के तुरंत बाद ही एलिवेशन बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर लगभग सभी गाड़ियाँ फंस जाती है। लेकिन हमारी तो स्कॉर्पियो एन थी, तो स्कॉर्पियो एन बिना रुके ही एक ही बार में पार चली गई। स्कॉर्पियो एन को बिग डैडी इसीलिए कहा जाता है। ये देखिए आप, यहाँ पे हमने अलग अलग एंगल से इसको दिखाया है। आप देख सकते हैं कि एलिवेशन कितना ज़्यादा है, और इसके बाद जो ये बैंड है ये बहुत ही ज़्यादा संकरा है। आप देख सकते हैं यहाँ से एलिवेशन। तो ये जो स्कॉर्पियन है वाकई में बहुत ही ज़्यादा टॉर्क बनाती है। ये इसके 3 मोड जो हैं, जिप जैप जॉब,
तो यहाँ पर इसका टॉर्क बहुत हाई हो जाता है, जिस कारण से ये बिना रुके ऊपर चढ़ गई। थोड़ा आगे नंगा बिल्कुल और रास्ते में तो झरने इतने ज़्यादा हमें मिले हैं, तो ये झरना तो खैर देखते ही बनता है। इसके नीचे हमने अपनी गाड़ी लगा दी और क्या था, साथ में गाड़ी भी धुल गई और मज़ा भी आ गया। ओह, तो दोस्तों हम जा रहे हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन के लिए। तो हम लोग अभी धारचूला से जब निकले थे तो अभी रास्ते में पहुंचे हैं। अभी हम जाएंगे सबसे पहले गूंजी गांव से जस्ट पहले हम निकलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं यहाँ का व्यू। कितना प्यारा व्यू है, देखिए आप। ये मीन्स काइंड ऑफ स्विट्ज़रलैंड आप कह सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ियाँ भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही हैं। कितना प्यारा व्यू है, देखिए सामने ऊपर ग्लेशियर। वाह, नीचे ले जा रहे हैं यार, ऐसा नहीं होता यार, गलत है, चीटिंग करता है। ज्यादा मजबूत तरीके नीचे तोड़ नहीं पाए। अच्छा, वहां से वो आदि कैलाश 35 किलोमीटर है। ये है गुंजी गांव। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि जो ये यात्रा है इसके लिए एक परमिट की आवश्यकता होती है। तो ये परमिट जो होता है एसडीएम पिथौरागढ़ के द्वारा ही दिया जाता है, जारी किया जाता है, जिसमें कि मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन जैसे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जिसको कि एसडीएम पिथौरागढ़ द्वारा प्रमाणित कर और यहाँ से परमिट जारी किया जाता है। यही परमिट आगे आपके चेकिंग के दौरान भी चेक किया जाता है, जिसमें 2-3 जगह चेकिंग होती है। तो ये परमिट आपको आवश्यक बनाना होता है। इसी परमिट के आधार पे आप ये यात्रा कर पाएंगे, जो कि 3 से 4 दिन के लिए वैलिड होता है। अगर आपके पास परमिट ना हो या किसी कारण से आपका परमिट नहीं बनता है तो आप ये यात्रा नहीं कर पाएंगे। आपको पहले ही जहाँ पे प्रथम चेकिंग होती है तो वहीं से आपको वापस कर दिया जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप इस यात्रा के लिए आएँ तो ये परमिट ज़रूर बनवा लें। अब हम पहुंच चुके हैं जेकोंग। जेकोंग ही वो स्थान है जहां पर आदि कैलाश पर्वत है। यहीं पर पार्किंग है जहां पर अपनी गाड़ी हमने पार्क की है और यहां से हम लोग आगे पैदल जाएंगे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आदि कैलाश पर्वत। ये देखिए सामने, ये है आदि कैलाश पर्वत। जय भोलेनाथ जी की। क्या सुंदर नज़ारा है। तो दोस्तों देखो क्या बर्फ पड़ी हुई है। हा 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 हा, बर्फ के नज़ारे। भाई यहाँ तो बहुत ही गजब ठंडा हो रहा है। और जो यहाँ के रहने वाले हैं वो बता रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर जो है -8, 9, 10 तक चला जाता है। बाकी सर्दियों में तो खैर क्या कहें, सर्दियों में -20 तक भी चला जाता होगा। 3 किलोमीटर का ट्रैक है, तो वहाँ पे जाएंगे हम लोग। तो ये अपनी पूरी टीम चल रही है साथ में। अच्छा है, लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा है, चिल्ड एकदम। हवा भी एकदम चिल्ड चल रही है, बहुत ही बर्फीली हवा। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि आदि कैलाश जो है हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक पवित्र पर्वत है, जिसे छोटा कैलाश, शिव कैलाश या बाबा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। यह पंच कैलाशों में से एक है और भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ पर गौरीकुंड और पार्वती ताल या पार्वती सरोवर जैसी पवित्र झीलें भी हैं।
अच्छा, इसको मैं बता दूं कि ये जो भारत में ही है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई तिब्बत या चाइना का बॉर्डर पार करके नहीं जाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ की जो यात्रा होती है तो वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा की तुलना में काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर इंडिया का कोई भी आदमी आराम से आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक परमिट जारी किया जाता है, उस परमिट की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो आप पूरी कर लें तो उसके बाद आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। तो अच्छा व्यू आता है। बाकी हमारी टीम आ रही है, थक चुके हैं लोग, कुछ थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल भी कम है और यहाँ पे जो है हवा बहुत ज़्यादा है। तो हवा जो है बहुत ज़्यादा बर्फीली हवा है, तो इस वजह से ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और हवा अगर आवाज़ सुन सक रहे होंगे तो देखिए बहुत तेज आवाज़ आ रही है। आदि कैलाश की ऊंचाई जो है लगभग 6,310 मीटर यानी 20,700 फुट है। तो इतनी ऊंचाई होने के कारण ही यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। घर से मफलर वगैरह कुछ लाए नहीं है तो रुमाल से काम चलाना पड़ रहा है। आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखें जब यहाँ पे आएँ तो टोपी, मफलर और गर्म कपड़े ज़रूर साथ में लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर हवाएं इतनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं हैं। तो दोस्तों हम लोग अब पार्किंग से लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ चुके हैं और यहाँ पर आगे जो है थोड़ा सा आगे अभी पार्वती माता जी का मंदिर है। तो यहाँ पर चढ़ने के लिए जो पैदल नहीं जा पाते तो उनके लिए घोड़ा, खच्चर आदि की व्यवस्था भी है। तो अभी आगे आपको ले चलते हैं जहाँ पे हमारा पार्वती माता जी का मंदिर है। तो ये मनोरम दृश्य देखिए, आदि कैलाश जी सामने हमारे। तो दोस्तों यहाँ पर हम चढ़ाई चढ़ के आ चुके हैं जहाँ पे हमारा ये पार्वती मंदिर है। जय माता, जय माँ पार्वती मैया। जय माँ। ये है पार्वती मंदिर। और देखो ये है पार्वती कुंड, इसको कहते हैं पार्वती कुंड। मान्यता यह है कि माता पार्वती जब यहाँ पे आती थी तो इसी कुंड में स्नान करती थी और उसके बाद ये जो मंदिर है पार्वती मंदिर, यहीं पे भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए यहाँ पे पूजा अर्चना करती थी। उसके बाद कहा जाता है कि माता पार्वती और भोलेनाथ जी का आधा अंश यहाँ पे जो अर्धनारीश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही मनोरम सुंदर दृश्य यहाँ पे। ये देखिए आदि कैलाश पर्वत, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और ये है पार्वती सरोवर। पार्वती सरोवर से अब हम चलते हैं आगे। पार्वती माता मंदिर में दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाला ट्रैक बहुत अच्छा है, पूरी बर्फ पड़ी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं आगे। दोस्तों ये है भीम खेती। देखिए जहाँ पे आप ये देख रहे हैं इस समय सरोवर बना हुआ है, यहाँ पे इसको कहते हैं भीम खेती। तो इसमें एक्चुअली में जब पांडव लोग यहाँ पे आए थे तो भीम जी ने यहाँ पे अपनी खेती की थी और ये लोग आसपास ही रहते थे, तो यहाँ पे ये फसल उगाते थे। तो मान्यता ये है कि आज भी यहाँ पे फसल उगती है, धान की फसल अपना आप ही उगती है और वो अपना आप ही मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर बाद में जैसी ये बर्फ़ पड़ती है, ये पानी सूखता है।
देखिए दोस्तों, ये लिखा भी है यहाँ पे, आदि कैलाश विकास समिति की ओर से ये बना हुआ है बोर्ड और साइन बोर्ड है। कुटी विकास खंड धारचूला, धान की खेती के बीच में जाना मना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पे धान की खेती हुआ करती थी, यहाँ पे जाना मना है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर खेती होती है और अपना आप ही खेती होती है, अपना आप ही वो यहीं पे समा जाती है। हम चलते हैं अपना पार्किंग की ओर, जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की है। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, एक सुकून मिला, एक शांति मिली। शिव ही शक्ति है, शिव ही शांति है। यहाँ से जाने के बाद हम लोग गूंजी गांव, नाबी गांव और कुट्टी गांव, यहाँ पर होम स्टे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ पे हम जाएंगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।